हमारे साथ जेडीयू एमएलसी एवं पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे गुलाम गौस हैं। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है, इससे पूरा विवाद हो रहा है, सियासी बवाल हम देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिदों से फतवा जारी करोगे तो हम मंदिरों से हुंकार भरेंगे। उन्होंने एक विशेष समुदाय को नमक हराम कहा, यहाँ तक कहा कि केंद्र और बिहार सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते। सबसे पहली बात तो माननीय मंत्री गिरिराज जी को समाचार पत्र में बने रहने की आदत है, इसीलिए वो इस तरह का बयान देते हैं कि लोग उनको और आकर्षित हो। रही बात मस्जिदों से फतवा जारी करने का, तो फतवा जो है एक धार्मिक आदेश होता है। चुनाव हमारा धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, धार्मिक मामले में फतवा दिए जाते, उनको मालूम होना चाहिए। और रही बात कुछ मठाधीश लोग नमक हराम बोल रहे हैं, अब कुछ कठमुल्ले भी कर सकते हैं कि यदा कदा उल्टा पुल्टा बयान देते हैं उन्माद फैलाने के लिए समाज में। वैसे इस देश में कोई इस तरह की बात नहीं है और न कोई नोटिस लेता है उनका, अपनी मर्जी से लोग वोट देता है। और भाजपा की सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सरकार केंद्र में जो बनी हुई है हमारी मेहरबानी पर बैसाखी पर टिकी हुई है। इसलिए जो ये क्या बोलते हैं, हाँ, अगर ये जो गठबंधन धर्म है उसका पालन करना चाहिए, ऐसी बातों से बचना चाहिए। ठीक है, चुनाव का मौसम आ गया है, हाँ, बहुत लोग आए। केंद्र में आपके दम पर सरकार चल रही, इसका क्या मतलब है ही तो, इसमें कोई दो राय है क्या? अगर बयानबाजी होती रही तो क्या जदयू कोई बड़ा कदम उठा सकती है? सोचना तो पड़ेगा ही ना। जैसे उन्माद फैलाने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जाएगी। हाँ। बिहार में बिहार बैसाखी खींच भी सकते हैं, अब तो समय निर्भर करेगा। जब कोई तुल जाएगा। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, संसद में कहा था कि अगला जो है जब तक फॉल खेलता रहेगा तो उसके सामने वाला कब तक फॉल खेलने से बचेगा। और सर, आरजेडी जो है वो कह रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो, दंगा भड़काना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी ये भी कह रही है कि नीतीश खुद को सेकुलर बताते हैं। इस तरह का बयान जदयू कैसे बर्दाश्त करे? नीतीश अलायंस तोड़े? अब उनकी मर्जी है ना। हम लोग तो कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे जेपी आंदोलन में, तो क्यों कांग्रेस से सांठगांठ किए हुए, जिसने देश में इमरजेंसी लागू किया था। जयप्रकाश जैसे नेता को गिरफ्तार किया गया था, दर्जनों नेता गिरफ्तार हुए थे। कितने पत्रकार आजकल के ऐसे पत्रकार नहीं थे टके टके पर बिकने वाले या किसी के दलाली करने वाले। कुलदीप नैयर, खुशवंत सिंह, कितने लोग सारे जेल गए थे। आपातकाल की स्थिति को भूल गए हैं हम लोग कुछ थोड़ी। अभी उस पीढ़ी के लोग जीवित हैं जिन्होंने आपातकाल को देखा है। तो देखिए, ये है गुलाम गौस हमसे बातचीत करते हुए गिरिराज के बयान पर। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।